चांद की सतह पर शिव शक्ति पॉइंट दिख रहा है, उसी जगह विक्रम लैंडर खड़ा है। जो तीर के निशान दिख रहे हैं वो प्रज्ञान रोवर की मूवमेंट का पाथ है और ये आगे बढ़ते हुए अब शिव शक्ति पॉइंट के नॉर्थ की ओर पहुंच चुका है और इसने चांद की सतह पर कुल 101 मीटर 400 सेंटीमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। वो भी उस सतह पर जहां गड्ढों की भरमार है, उबड़ खाबड़ वाले रास्ते हैं, लेकिन प्रज्ञान ने बखूबी अपने काम को पूरा किया। चांद की सतह पर सेंचुरी लगाकर अब प्रज्ञान का स्लीपिंग मोड ऑन हो चुका है। इसकी बैटरी अब तक डिस्चार्ज नहीं हुई है। चांद पर अभी रात भी नहीं हुई। हाँ, सूर्यास्त की बेला जरूर आ चुकी है, लेकिन प्रज्ञान को अंधेरा होने से पहले सोने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि इसे अब चांद की सतह पर डबल सेंचुरी मारनी है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में सोलर पैनल लगे हैं। इन दोनों को इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये सिर्फ लूनर डे यानी दिन के समय ही काम कर सकेंगे। लूनर डे के दौरान चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर लगातार सूर्य की रोशनी आती है, जो इस पूरे मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेहद जरूरी है। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने 23 अगस्त को चंद्रमा पर लूनर डे शुरू होते ही वहां चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई। चंद्रमा पर लूनर डे यानी 14 दिन खत्म होते ही यहां सूरज ढलने लगेगा, फिर चंद्रमा के इस हिस्से में पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। इस दौरान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह का तापमान तेजी से घटकर -238 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। यहां ज्यादा ठंड और सूरज की रोशनी नहीं होने की वजह से विक्रम और प्रज्ञान काम करना बंद कर देंगे। इसरो के मुताबिक सूरज की रोशनी पर निर्भर रहने वाला विक्रम और प्रज्ञान अंधेरे में पूरी तरह से निष्क्रिय होगा। चंद्रमा पर रात यानी लूनर नाइट के वक्त विक्रम और प्रज्ञान के सुरक्षित रहकर काम करने की संभावना बेहद कम है। लैंडर में लगी बैटरियों में कुछ समय तक अंधेरे से निपटने की क्षमता है, हालांकि ये क्षमता इतनी ज्यादा नहीं कि -238 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान में लैंडर को फंक्शनल रख सके। रात अंधेरा पड़ने के समय उधर तापमान बहुत नीचे जाएगा, -100 डिग्री, -200 डिग्री से इतना ज्यादा नीचे जाएगा। उसके बाद 14 डेज के बाद अगेन दोबारा उधर एक सनराइज होगा। सो वो सनराइज के समय वो सनराइज कैप्चर करके ये दोनों वापस जिंदा आ सकता है, देखना है। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को एक लूनर डे यानी 14 दिन के लिए काम करने के लिए डिजाइन किया। दोनों ने इन 14 दिनों में उम्मीद से ज्यादा रिसर्च की, डेटा इकट्ठा किए, कई नई खोज को अंजाम दिया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब बात उस चमत्कार की जो चांद की सतह पर शिव शक्ति पॉइंट के पास 22 सितंबर को दिख सकता है। चंद्रमा पर हर 14-15 दिन में सूरज उगता है, फिर इतने ही दिन अस्त रहता है। चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमते हुए धरती का चक्कर लगाता रहता है, इसलिए उसका एक हिस्सा सूरज के सामने आता है तो दूसरा पीछे चला जाता है। वैज्ञानिकों को इस बात को लेकर भरोसा है कि सूरज की रोशनी मिलने पर लैंडर रोवर फिर से एक्टिव हो जाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर लूनर नाइट यानी चंद्र रात्रि के दौरान ठंड में लैंडर के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब नहीं होते हैं तो दिन होते ही दोबारा लैंडर को एक्टिव करने की कोशिश होगी। बड़े सौर पैनलों वाले लैंडर का लूनर नाइट के समय सुरक्षित रहने की संभावना ज्यादा है। रोवर की बैटरी पूरी तरह चार्ज है। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया कि जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़े। इसके रिसीवर को भी चालू रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को यह फिर से काम करना शुरू कर देगा। 21 सितंबर को सूर्य उदय के पश्चात आसमान में करीब 6 डिग्री या उससे ज़्यादा होराइजन से ऊंचा उठ जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि इसकी किरणों से सोलर पैनल्स काम करेंगी और इंस्ट्रूमेंट्स में विद्युत संचार होगा और वो शायद उनको स्विच ऑन करने के बाद उनसे काम लिया जा सकेगा। यदि ऐसा होता है तो एक किस्म से समझिए कि साइकिल 2 में भी भारतीय वैज्ञानिकों को काफ़ी बहुमूल्य डेटा मिलने जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। विक्रम लैंडर के चांद की सतह को छूते ही इतिहास बन गया। जो दुनिया में अब तक कोई नहीं कर पाया वो इसरो के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। विक्रम ने जब मून के सरफेस को टच डाउन किया था उस वक्त चांद पर सूर्योदय हो रहा था। धरती के 14 दिन के बराबर चांद पर एक दिन होता है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इसरो के वैज्ञानिकों ने इस तरह से तैयार किया कि वो पूरे एक चंद्र दिन तक चांद की सतह पर रहकर रिसर्च कर सके, चांद के गूढ़ रहस्यों से पर्दा हटा सके। इसरो की प्लानिंग थी कि चांद के जिस हिस्से पर लैंडर और रोवर उतरे वहां अगले 14-15 दिन तक सूरज की रोशनी पड़ती रहे। यानी अब भी उस जगह पर दिन है जो अगले 3 से 4 दिन ही और रहेगा। उसके बाद घना अंधेरा छा जाएगा, ऐसा घना अंधेरा और सर्दी कि चांद की सतह पर इंसान तो क्या किसी मशीन का भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इसरो ने प्रज्ञान को चंदा मामा की गोद में ही सुला दिया है। हम
आप भी कड़ी मेहनत के बाद जब किसी प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो सबसे पहले आराम की जरूरत होती है। ऐसा ही कुछ चांद की सतह पर भारत के प्रज्ञान रोवर ने किया है। प्रज्ञान ने अपने मुकाम और काम को पूरा कर लिया है और अब ये सेफ तरीके से चांद की सतह पर पार्क होकर स्लीप मोड में चला गया है। इसरो के इंस्ट्रक्शन पर प्रज्ञान भले ही सोने चला गया हो, लेकिन अब सबको इंतजार 19 दिन बाद चांद के शिव शक्ति पॉइंट पर होने वाले चमत्कार पर है। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क कर स्लीप मोड में सेट किया गया है। इसमें लगे दोनों पेलोड APXS और LIBS अब बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। रोवर को स्लीप मोड में कर दिया। स्लीप मोड का मतलब उसका सोलर पैनल को बंद कर दिया, बैटरीज को फुल चार्ज कर दिया और कोई ऑपरेशन का उनका आदेश नहीं दिया है। सो इसका मतलब है वो स्लीप मोड चला गया। इसी तरह लैंडर में भी फुल चार्ज करा दिया एंड देन वो वेट कर रहा है। स्लीपिंग मोड पर जाने से पहले लैंडर और रोवर ने कई अहम और खास जानकारियां भेजी हैं, जिसमें विक्रम लैंडर में लगे चास्ट पेलोड ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशन भेजा था। इसके बाद प्रज्ञान रोवर ने 4 मीटर का गड्ढा देखकर रास्ता भी बदला और एक अहम जानकारी भेजी, जिसमें रोवर ने चांद पर सल्फर होने की पुष्टि की। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होने का अनुमान लगाया। इतना ही नहीं, प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप को भी रिकॉर्ड किया। इंफॉर्मेशन आया है दैट मिट्टी के ऊपर दैट इज ऊपर लेयर में सल्फर है। मतलब क्या है? जनरली वैल्केनोस, वैल्केनो है तो देन उस जगह में सल्फर होगा। इसका मतलब ये साउथ पोलर रीजन में चांद का हिस्ट्री में, पास्ट हिस्ट्री में किसी ना किसी टाइम उधर बहुत बड़ा वैल्केनोस हुआ है। प्रज्ञान में 2 पेलोड हैं। पहला है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिब्स। इसमें एलिमेंट कॉम्पोजिशन यानी चांद की सतह पर धातुओं को खोज करने की क्षमता है। दूसरा है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS। इसमें चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करने की कैपेसिटी है। उम्मीद है 22 सितंबर को जब प्रज्ञान रोवर एक बार फिर जागेगा, तब अपनी नॉट आउट शतकीय पारी को आगे बढ़ाते हुए कई और अहम जानकारियां भेजेगा। चंद्रयान 3 की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुकी है। कम खर्च और सीमित संसाधनों के बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया जिसमें रूस के साइंटिस्ट भी फेल हो गए। And the lander module has begun its descent towards the landing site. वो रूस जिसका चांद तक पहुंचने का दशकों पुराना शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उस देश ने जब भारत के चंद्रयान 3 के साथ मून के साउथ पोल तक पहुंचने की रेस लगाई, तो वो चांद पर औंधे मुंह गिरा और अब इसके सबूत भी नासा ने जारी कर दिए हैं। नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर यानी LRO अंतरिक्षयान ने चांद की सतह पर एक गड्ढा देखा, जो रूस के लूनर मिशन लूना 25 का मलबा हो सकता है। नासा के LRO ने लूना की क्रैश साइट की तस्वीरें भेजी हैं। इस तस्वीर में चांद की सतह पर एक छोटा सा नया गड्ढा दिख रहा है। नासा के मुताबिक नया गड्ढा लगभग 33 फीट चौड़ा है और ये लगभग 57.8 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 61.3 डिग्री पूर्वी देशांतर पर लगभग 360 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। जिस पॉइंट पर लूना 25 सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, उस जगह से यह गड्ढा लगभग 400 किलोमीटर दूर है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने 21 अगस्त को लूना 25 के क्रैश हो जाने की खबर दी थी, जिसके बाद नासा में LRO टीमों ने अगले ही दिन साइट की तस्वीरें खींचने के लिए अंतरिक्षयान को निर्देश दिए। इसमें क्रैश से पहले और बाद की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में साफ अंतर देखा जा सकता है। पहली तस्वीर जून 2022 की है, उसी जगह की जहां चांद की सतह पर लूना 25 क्रैश हुआ, जबकि दूसरी तस्वीर 24 अगस्त की है। इस दौरान चंद्रमा पर एक चमकदार ताजा क्रेटर का पता चला, जो पहले नहीं था। लूना 25 के क्रैश होने के 2 दिन बाद भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर को उतारकर इतिहास रच दिया। बहुत ही गर्व की बात है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया।
भारत की इस कामयाबी पर पूरी दुनिया से बधाई संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहे थे। इसरो की इस ऐतिहासिक कामयाबी पर बधाई देने वालों में रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी थे। उन्होंने इसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की दशकों में की गई प्रगति का प्रमाण बताया। यानी पुतिन ने भी इसरो का लोहा मान लिया। मिशन लूना 25 में सब कुछ ठीक रहता तो चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन जाता। लेकिन कहते हैं ना, हड़बड़ी से गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है, और ऐसा ही लूना 25 के साथ हुआ, जिसके बाद चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग का खिताब हिंदुस्तान को मिला। लेकिन लूना 25 से सबक लेते हुए जापान अपने मून मिशन को कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा रहा है जैसे इसरो ने चंद्रयान 3 को धैर्यपूर्वक सफल बनाया। जापान भी 28 अगस्त को अपना पहला मून मिशन लॉन्च करने वाला था, लेकिन अब इसे अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया। हवाला तो खराब मौसम का दिया गया, लेकिन खबर है कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा के साइंटिस्ट लूना 25 के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। इसरो से भी सक्सेस मंत्र लेने की बात सामने आ रही है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बार भारत अकेला चांद पर नहीं जाएगा। इसरो ये मिशन जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा के साथ मिलकर चलाएगा। चंद्रयान 4 मिशन के 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है। यह मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन लुप EX के नाम से जाना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन में जापान रॉकेट और रोवर बनाएगा, जबकि भारत लैंडर तैयार करेगा। यह मिशन 6 महीने तक चलेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में जहां तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है उस जगह की डिटेल स्टडी की जाएगी। यह मिशन बर्फ के इस्तेमाल से रॉकेट ईंधन बनाने की क्षमता से जुड़ी जांच करेगा। चंद्रयान 4 का रोवर 1.5 मीटर ड्रिल से लैस होगा, जो चंद्रमा के चट्टानों की जांच करेगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी के आधार पर चंद्रयान 4 को बनाया जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडर का पेलोड चांद का तापमान, थर्मल कंडक्टिविटी, भूकंप की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। वहीं रोवर चांद की मिट्टी में मौजूद तत्वों का पता लगा रहा है। कई मायनों में चंद्रयान 3 भविष्य के मिशन के रास्ते खोल रहा है। काफी देश इंक्लूडिंग जापान इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके इस तरह से स्पेस मिशन करने के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए जापान ने अभी आके हमसे बात किया है दैट चांद में लैंड होके वो एक रोवर को काम करने के लिए एंड और डीप अध्ययन करने के लिए जॉइंटली हम करने के लिए वो तैयार हो गया है। सो उनका स्पेसक्राफ्ट हम यूज करेंगे। सो उसका मतलब 40 दिन नहीं चाहिए, सिर्फ 4-5 दिन में हम मून को रीच करेंगे एंड हमारा टेक्नोलॉजी इसमें लैंड। इन सब के बीच भारत का प्रज्ञान रोवर ऐसे टाइम पर स्लीपिंग मोड पर गया जब हिंदुस्तान ने अपने पहले सूर्य मिशन को ऑन किया। यानी चंद्र विजय के बाद अब भारत सूर्य के अध्ययन का नया अध्याय लिख रहा है। इसरो ने शनिवार को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इसे PSLV C-57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। करीब 4 महीने का सफर पूरा करके ये L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। मिशन आदित्य L1 लॉन्च के करीब 24 घंटे बाद इसरो ने इसकी कक्षा बढ़ाने के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। आदित्य L1 को शनिवार को 19,500 गुणा 235 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया, जिसके बाद रविवार को इसकी कक्षा को बढ़ाकर 245 गुणा 22,459 किलोमीटर किया गया। अब कक्षा विस्तार के अगले ऑपरेशन को 5 सितंबर को अंजाम दिया जाएगा। अंतरिक्ष के गूढ़ रहस्यों से पर्दा हटाने में भारत के वैज्ञानिक लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं। चंद्रमा से लेकर सूर्य तक की जो अबूझ पहेली है, उन्हें आने वाले दिनों में सुलझाकर भारत निश्चित ही विश्व गुरु बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।